एक आदमी अभी अभी एक सदी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ ही था कि उसकी बहन ने उसे बुरी तरह पीट दिया। उसने सोचा कि उसका बड़ा भाई जो लेकर आ रहा है वो इलाज की दवा होगी, लेकिन वह दरअसल हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड निकला। पिता ने यह देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोका और साथ ही मेरे शरीर की हड्डियों को भी कुचल दिया, क्योंकि मैं दानव राजा के परिवार में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। बचपन में मुझे अपने भाई बहनों से बहुत सताया जाता था और मैंने एक बार अपनी माँ से रोकर शिकायत की। माँ ने कहा कि मुझे भी दानवों की तरह उनसे बदला लेना चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। माँ हंस पड़ी और ठंडे स्वर में बोली कि मुझे बस उनसे पहले हमला करना होगा। उसने यह भी कहा कि मेरे पिता ने अपने 12 भाइयों को मारकर ही दानव राजा का स्थान पाया है। अगले ही पल उसने अचानक पीछे से एक बाल्टी खून फेंकी और फिर मेरे सीने में जोर से छुरा घोंप दिया और कहा कि अगर कोई तुम्हें मारना चाहता है तो तुम्हें भी ऐसे ही पहले वार करना चाहिए। अगले दिन जब मैं जागा तो मूल शरीर के मालिक कैसर की 200 साल की यादें लगभग पूरी तरह मेरे दिमाग में समा चुकी थी। मैंने नीचे अपने शरीर की ओर देखा। कल की जानलेवा चोटें भी लगभग ठीक हो चुकी थी। तभी बिस्तर के पास से एक कड़वी आवाज आई, परिवार के भोज का समय हो गया है। अगर तुमने देरी की तो रास्ते में मर भी गए तो मुझे साथ में सजा मत दिलवाना। हाँ, यह मूल शरीर की निजी नौकरानी याओ याओ थी। 200 सालों में तीसरी बहन के सहारे उसने कभी भी अपने मालिक को इज्जत नहीं दी। यहाँ तक कि जो काम उसे करना चाहिए था वो भी सब मूल मालिक पर थोप दिए थे। एक बार मूल मालिक ने डरते डरते उससे पूछा था कि क्यों भाइयों के नौकर उनके मालिकों को कपड़े पहनाते हैं। वह हंसते हुए कपड़े